हस्तमैथुन सही है या गलत है? क्या हस्तमैथुन करने का कोई नुकसान होता है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो कितना करना चाहिए? 95% मेल्स और 88% फीमेल्स जीवन में कभी ना कभी हस्तमैथुन अवश्य करते हैं, ये आंकड़ों का कहना है। और जो हस्तमैथुन है वो उसको अगर हमें रोकना है, अगर नेचुरली बिना किसी दवाई के, तो कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए जो इससे कमजोरी आती है उससे हम कैसे दवाई बना के उससे हम निजात पा सकते हैं, उसमें दोबारा ताकत ला सकते हैं। और हमें जो है वो मॉडर्न मेडिसिन का इसके बारे में क्या कहना है और आयुर्वेद का इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। 95% लोग जो मास्टरबेट करते हैं बाद में पछताते हैं कि कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए, कोई हमारे हेयर फॉल ना हो जाए, हमारे को एक्नी ना हो जाए, हमारे को निपुंसकता ना आ जाए, कहीं हमारे ऐसा ना हो कि हमारे जो है वो शरीर के अंदर इतनी कमजोरी आ जाए कि हम जीवन में कुछ भी करने लायक ना रह जाएं, हम बच्चा ना पैदा कर सकें। ऐसी बातें क्या सच हैं या नहीं, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। मॉडर्न मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि हमारे अंडकोश में शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं और जैसे नॉर्मल भूख होती है वैसे ही जब हम व्यस्त हो जाते हैं, 13-14 साल की आयु लड़के की हो जाती है या 11-12 साल की लड़की की आयु हो जाती है, उस टाइम हार्मोन्स की वजह से उसको सेक्स की आवश्यकता होती है। किंतु हमारे कल्चर की वजह से, वो ना मिल पाने की वजह से जो है हम मास्टरबेट करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन का कहना है। और जो शुक्राणु हैं वो लगातार बनते रहते हैं और लगातार क्षय भी होते रहते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो कि जैसे कि इससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम बाकी चीज़ों में अच्छे से फोकस कर सकते हैं और हमारा जो है वो नींद भी बेटर हो जाती है। लेकिन क्या ये सच है कि हम सारी चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन की माने? क्योंकि मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि इसको अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। एक सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हस्तमैथुन करने की हमें एडिक्शन हो जाती है। अगर आप दिन में सारा टाइम हस्तमैथुन के बारे में या सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, आपका जो है नॉर्मल काम जो है वो उसमें बाधा पड़ रही है। अगर अपना काम छोड़ के आप हस्तमैथुन कर रहे हैं तो ये जो है इसको हम हस्तमैथुन की मानेंगे कि एडिक्शन हो गई है और इसके बहुत ही बड़े भयावह दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हमें दूसरी बात यह है कि सेक्सुअल सेंसिटिविटी, जब एक लड़का बार बार हस्तमैथुन करता है या एक लड़की अपने अंगों को बार बार छेड़ के हस्तमैथुन करती है तो उनको जो है वो सेक्सुअल सेंसिटिविटी कम हो जाती है और एक्चुअल संभोग में उनको कम आनंद आता है। इस वजह से जो है वो आनंद से वंचित रह जाते हैं और उनका ध्यान नॉर्मल सेक्स करने के बजाय मास्टरबेशन या हस्तमैथुन की तरफ जाएगा। उसके अलावा कई बच्चे क्या करते हैं, जो अपना लिंग है इसको सिरहाने के साथ या बेड के साथ किसी चीज के साथ रगड़ के मास्टरबेट करते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो लिंग है उसमें उसको बहुत ज्यादा कड़ी सरफेस के ऊपर रब होने की आदत पड़ जाएगी। आप जब योनि में प्रवेश करेंगे तो योनि का जो मांस है वो सॉफ्ट होता है, तो आपको उस टाइम आनंद नहीं आएगा और आपको जो है वो इम्पोर्टेंस या कह लीजिए कि तनाव की कमी आ सकती है। दूसरा जो है लिंग में बार बार चोट लगने की वजह से जो है वो हमारा लिंग जो है वो टेढ़ा भी हो सकता है। तो ये जो है एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात है कि जो बच्चे जो हैं जल्दबाजी में जल्दी डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार उनके पास समय का अभाव होता है, उनको ये होता है किसी को पता ना लग जाए, तो इससे हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम भी आने की संभावना होती है। तो आयुर्वेद का क्या कहना है? आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो उसका रस बनता है। रस जो है, रस के बाद वो रक्त बनता है, रक्त के बाद उसका मांस बनता है, मांस के बाद हमारी मेद धातु बनती है, मेद धातु के बाद फिर हमारी अस्थियां बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, अस्थि के बाद अस्थि के अंदर जो मज्जा होती है वो बनती है
और मज्जा के बाद अंत में शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु का जो है वो उन्होंने कंपैरिजन वज्र के साथ किया हुआ है। वज्र मीन्स डायमंड, कि जैसे डायमंड सबसे कठोर वस्तु होती है, ऐसे शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज जो है वो शुक्र धातु होती है। इसमें इतनी पावर है कि एक स्पर्म जो है वो एक नया जीवन प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। तो ऐसी जो अमूल्य वस्तु है उसको हम क्या ऐसे ही नाली में बहा दें? और दूसरी बात है कि इसके अंदर अगर हम इसका परीक्षण करते हैं तो सीमन एनालिसिस में देखा जाता है कि 90% उसके अंदर वाटर है और 10% ऐसे पदार्थ हैं जो मस्तिष्क को सीधा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बहुत सारे बड़े बड़े लोग जैसे कि निकोलस टेस्ला और ये जो है स्टीव जॉब्स, अरिस्टोटल, नेपोलियन हिल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा बोला है कि हमें वीर्य को बचा के रखना चाहिए। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वीर्य को बचाना क्या संभव है? क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम एक संसारिक जीवन जीते हैं, तो क्या हम सेक्स और मास्टरबेशन को से दूर हो सकते हैं? तो इसके लिए हमें, मेरा विचार ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे गोल्स क्या हैं लाइफ के, और हमें जो है अगर मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, एक तो हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे। दूसरा जो है वो एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, कोई ना कोई जिम ज्वाइन करेंगे, ऐसे मित्रों की संगति छोड़ेंगे जिनके जो गंदे विचार रखते हैं, ताकि हमें इसकी तरफ ध्यान कम जाए। अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, और टीवी लैपटॉप जब देखते हैं तो ऐसे कोई चीजें मत देखिए जिनमें ये ऐसे कोई विचार आते हैं जिससे कि आपको जो है वो अराउजल होता है। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। और उसके अलावा हमने क्या करना है, ये एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप खुद भी बना सकते हैं, हमसे भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हमने एक शतावर ले लेना है 25 ग्राम्स, 25 ग्राम हमने अश्वगंधा ले लेना है, 25 ग्राम गोक्षुर, 25 ग्राम श्वेत मुसली और 3 ग्राम वज्रभस्म। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद 1/3 चम्मच इतना इसको या तो पानी में ऐसे डिसॉल्व करके आप ले सकते हैं रोज सुबह खाली पेट। ये आपकी जो हमें हस्तमैथुन से जो कमजोरी आती है उसको ठीक करने के सहायता करेगा और हस्तमैथुन को रोकने में भी हेल्प करेगा। अगर आप संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पे मुझे संपर्क भी कर सकते हैं।